में अपने चेंज रिपोर्ट में नाम देते थे। जब उनकी संस्था की स्थापना हुई तो मुश्किल से 2-4 लोग उसमें मेंबर मुस्लिम रहते हैं, गैर मुस्लिम रहते हैं, तो उसमें आप बिल्कुल मत जाइए। आपको भले 5 साल लगेंगे नई स्कूल हासिल करने के लिए, लेकिन माइनॉरिटी स्टेटस लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आपको आर्टिकल 30 के ऑटोनॉमी को हासिल करना है तो आपका ट्रस्ट माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट बोल के रजिस्टर होना बेहद जरूरी है। तो ये बात आप समझ लीजिए कि आरटीई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को लागू नहीं है। आर्टिकल 31 में जो प्रोविजन है उसके हिसाब से हमको लागू नहीं होता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अपेंड किया है। और जीआर में भी, जब जीआर का दूसरा पार्ट आया उसमें पहले पेज पे लिखा है कि दिस शुड नॉट बी अप्लाइड टू माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो ये चीज आप हम सब खास तौर पे मैं बताना चाहता हूँ। बहुत सी बातें हैं। अभी एक बात और बताना मैं चाहता हूँ आपको कि पिछले अधिवेशन में मेरा एक लक्ष्य भी लगा था, कॉलिंग अटेंशन लगा था कि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट से रिलेटेड ही। तो एक आपको बताना चाहता हूँ कि कोरोना काल के बाद में 4 मई 2020 को गवर्नमेंट ने जीआर निकाला था कि कोई भी नए अपॉइंटमेंट, हम चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कोई भी गवर्नमेंट के अनुदानित स्कूल में हो, कर नहीं पाते थे। तो मैंने वहाँ पे कॉलिंग अटेंशन किया। उस वक्त की आज भी वो वर्षाताई गायकवाड़ ने वहाँ पर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बोला था कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के जो टीचर और नॉन टीचिंग जो पद है इसको भर्ती करने की हम परमिशन जल्द दे रहे हैं। आपको इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं कि ऐसे करीब 26,617 टीचरों के जगह खाली है। करीब 1227 नॉन टीचिंग की जगह महाराष्ट्र में खाली है। और मैं यवतमाल डिस्ट्रिक्ट से आता हूं, तो यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में 4 उर्दू स्कूल ऐसे हैं जहां पे एक भी टीचर अभी काम नहीं कर रहा, एक भी टीचर नहीं। इससे तो भी ग्रामीण क्षेत्र में किसी तरह तो भी गांव के इधर उधर के लोग टीचर लाके कर रहे हैं। लेकिन अभी ये प्रस्ताव टीचिंग और नॉन टीचिंग को भरने का प्रस्ताव शालेय शिक्षा विभाग की तरफ से फाइनेंस की तरफ चला गया है। फाइनेंस के सेक्रेटरी से भी मेरी मुलाकात है, उन्होंने कहा हम जल्द से जल्द इसको रिलीज करने जा रहे हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि उन्होंने एक और उसमें गलती निकाली थी कि सिर्फ साइंस और इंग्लिश के हम टीचर भरेंगे, बाकी भरेंगे नहीं। ऐसा फाइनेंस डिपार्टमेंट ने प्रस्ताव दिया था, लेकिन फिर फाइल एजुकेशन विभाग की तरफ आई, फिर से फाइल एजुकेशन विभाग, ऐसा हम नहीं कर सकते। कुछ स्कूलों में एक भी उर्दू मीडियम, एक उर्दू पढ़ाने के लिए, मराठी या लैंग्वेज पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है, वहां देना बेहद जरूरी है। तो ये सारी चीजें हमको समझ के काम करना है। ऑटोनॉमी है और ऑटोनॉमी का इस्तेमाल हमको करना है। मैडम ने एक बहुत अच्छी बात बताई, फौजिया मैडम ने, कि हमारे डिवीजन बंद हो रहे हैं संख्या कम होने की वजह से। आपको बताना चाहता हूं मैं, 2013 में औरंगाबाद बेंच ने, हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि जिस तरह से हिली विभाग, जिसे हम डोंगरी कहते हैं, हिली विभाग और एसटी आदिवासी के स्कूलों में 20 अगर बच्चे रहते तो उसका एक सेक्शन माना जाता है। लेकिन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का 30 का या बाकी इंस्टीट्यूशन का 30 बच्चे रहते हुए माना जाता है। कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि 20 भी बच्चे रहते हैं तो उर्दू स्कूलों का सेक्शन माना जाएगा। ये जजमेंट लेके आप शिक्षण अधिकारी से लड़ो। हम भी कोशिश कर रहे हैं हमारे लेवल पे कि इसका शासन जीआर निकाल ले कि जिस तरह से आपने डोंगरी विभाग के लिए, हिली विभाग के लिए और आदिवासी विभाग के लिए जिस तरह से सहूलत दी है, वही सहूलत हमको उर्दू स्कूलों के लिए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के होना चाहिए। ये हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको ईमानदारी से काम करने की कोशिश करेंगे। मैडम ने बिल्कुल सही बात कही कि जिस तरह से अभी एससी समाज के लिए बार्टी का एक संस्था है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, ओबीसी के लिए महाज्योति है, उसी तरह से अल्पसंख्यक एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनकी वेलफेयर स्कीम चलाने के लिए बेहद जरूरी है कि ऐसी संस्था, ऑटोनोमस संस्था बनाई जाए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह, यहाँ पे 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बैठे हैं, हम सब मिलकर इसका पूरा पाठ पुरावा करेंगे और अल्लाह चाहा तो जल्द से जल्द इसको काम करने की कोशिश करेंगे। मैं अपनी बात खत्म करने के पहले वक्फ बोर्ड के कुछ इश्यू बहुत अच्छी तरह से बताया गए, बिल्कुल सही है। इतनी प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड के पास में, करीब 97,000 एकड़। अगर ये प्रॉपर्टी का रेवेन्यू अगर आता है ना ईमानदारी से, तो इंशाल्लाह महाराष्ट्र गवर्नमेंट की पैसे की भी जरूरत हमको पड़ने वाली नहीं है। इतनी प्रॉपर्टी हमारी खुद की है।
लेकिन जरूरत है इसको काम करने की। मैडम ने बहुत अच्छी बात की। आप अगर देखें तो करीब करीब 35-40% प्रॉपर्टी के ऊपर इलीगल पोजीशन हुआ है, और बदकिस्मती ऐसी है कि इसमें से 70 से 80% इलीगल पोजीशन करने वाले हमारे कौम के लोग। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है, अगर आपके भी नजरों में कहीं आता है तो उसको हम अपने ताबे में लेंगे और ये करेंगे। हाँ, इम्तियाज जलील साहब यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे औरंगाबाद में 87 एकड़ जमीन पे एक इलीगल पोजीशन था। खुद इम्तियाज जलील साहब वहां जाके अधिकारियों को पीछे रख के पूरे बोर्ड ने वहां पे काम किया और उसको जगह हमने अपने ताबे में लेने का काम किया। और 16 FIR हम लोगों ने किए हैं, जिसने भी इलीगल पोजीशन किया हमने पूरे महाराष्ट्र भर में 16 FIR की है, जिसमें एडिशनल कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार ये रैंक के लोग हैं जिनके ऊपर FIR की गई, और हम FIR करके जमीन वापस ताबे में लेने का काम हमने किया है। बहुत सी वक्फ बोर्ड की दुश्वारियां हैं, लेकिन हम उसको धीरे धीरे दूर कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा मसला था कि हमारी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी और काम करने वाले 24 से 25 लोग थे, जिसमें से भी 7 से 8 लोग क्लास 4 के थे, चपरासी थे। तो इतने बड़ी प्रॉपर्टी को संभालना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन अल्लाह का करम है, हम सब ने मेहनत की। हमारे तमाम मेंबरान ने, खास तौर पे दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मेहनत की, और 169 लोगों की भरने की परमिशन हमको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दी है। अब वक्फ बोर्ड पूरे फोर्स के साथ इंशाल्लाह काम करेगा। आप देखें 20 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि वक्फ बोर्ड में 11 मेंबरान और एकदम अपने अपने फील्ड में महारत रखने वाले लोग इस मेंबरान इसमें काम कर रहे हैं। और आपको यकीन दिलाता हूं कि वक्फ बोर्ड के काम में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी आएंगी। और एक बात मैं और बताना चाहता हूं आपको कि बिल्कुल बहुत से दुश्वारियां हैं, कई पेंडेंसी बहुत है, लेकिन इस पेंडेंसी को दूर करने के लिए हमारी अब जल्द 2 दिन के बाद 2 दिन की मीटिंग है, 17 और 18 तारीख को। मस्जिदों के रजिस्ट्रेशन के मसले हो और कोई भी मसले हो, स्पीड अप करके जल्दी से जल्दी इसको डिस्पोज करने की हम कोशिश कर रहे हैं। एक बात मैं अपने खत्म करने से पहले बताना चाहूंगा कि वक्फ बोर्ड का रजिस्ट्रेशन अभी तक, जैसा गोंदिया या नागपुर से कोई आता है तो औरंगाबाद आने में उसको 700-800 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। तो अभी हमने ऑनलाइन पोर्टल चालू करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि बैठे बैठे नागपुर से ऑनलाइन या बैठे बैठे कोंकण के किसी इलाके से ऑनलाइन सबमिशन हो जाए और उसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन देने के काम करने की हम कोशिश कर रहे हैं। इस पे काम चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर इसके नतीजे भी हमको देखने मिलेंगे। शायद मुझे लगता है 10 मिनट हो गए हैं, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। फिर एक बार आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपने सही कहा, आप किसी ने कहा कि ये ऐसी कॉन्फ्रेंस हर जगह होना चाहिए। मैं आप ही कीजिए, लेकिन पूरा जिम्मा हमको दीजिए। अमरावती और नागपुर में पूरा खर्च इंशाल्लाह हम उठाएंगे, बस आप और आपके लोग लेके आइए। ये कॉन्फ्रेंस को पूरे महाराष्ट्र बाद हमको परकुलेट करना है, बस इतना ही कहता हूँ। और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आज हम जब जिस मकसद से बैठे, अल्लाह इस मकसद में कामयाब करे। इतना ही कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत शुक्रिया डॉक्टर